आप सबका ज्ञान विहार एजुकेशन में स्वागत है। रेलवे क्विज 10 में ये जो क्वेश्चन आपका है ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये बिलासपुर बोर्ड में 2/11/2014 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, उसी का 10 क्वेश्चन हम लिए हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि 11.1/2% दर से 4 वर्षों में 1460 रुपया में परिवर्तित होने वाली धनराशि ज्ञात करें। मतलब आपको क्या करना है कि आपके पास जो दिया गया है वो दर दिया गया है, वो दर दिया गया 11.1/2% और समय दिया गया है, समय कितना दिया गया है तो 4 वर्ष दिया गया है। और इसका अमाउंट जो प्राप्त होता है, मिश्रधन जो प्राप्त हो रहा है वो कितना 1460 रुपया प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं तो सबसे पहले SI% हम लोग निकालते हैं। SI% क्या होता है तो R/T होता है, मतलब दर और समय को गुना कर देंगे तो आ जाएगा। तो इसको गुना करेंगे तो 11 में 4 से गुना करेंगे तो 44, 1/2 को 4 से गुना करेंगे तो 2 हो गया, 44 में 2 जोड़ देंगे तो 46 हो जाएगा। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा तो मिश्रधन हम लोग जानते हैं कि 100 में जोड़ देंगे तो आपको मिश्रधन हो जाएगा। 100 में किसको जोड़ देंगे तो SI% को, तो 146% टेंस टू आपको मिश्रधन कितना दिया हुआ 1460, तो 100% निकाल लेंगे तो आपको कितना हो जाएगा तो 10, आपको 1000 हो जाएगा। यही आपका आंसर जो कि आपका ऑप्शन कौन सा C आपका दिया गया है। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आप अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा कि एक व्यक्ति ने अपने धनराशि का 35% अपने पुत्र को और 25% अपने पुत्री को और शेष का 50% अपने पत्नी को दिया। उसके पास अभी 2000 रुपया शेष है। तो कहा जा रहा क्वेश्चन में कि उसकी कुल धनराशि कितनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है। ये देखिए, मान लीजिए कि उस व्यक्ति के पास कितना रुपया था तो 100% था। तो 100% में आपको 35% जो दिया गया वो किसको दिया गया, सन को, ठीक है। और 25% दिया किसको तो डॉटर को, पुत्री को दिया। तो टोटल दिया कितना तो टोटल दे दिया कितना प्रतिशत तो 7% आपको बांट दिया। तो अब शेष कितना बचा, शेष उसके पास कितना बचा तो शेष उसके पास बचा 40%। अब क्वेश्चन में फिर कहा जा रहा है कि शेष का 50%, शेष का 50%, तो शेष का 50%, 50% का मतलब क्या आधा, तो 40 का आधा कितना 20 और दे दिया। तो शेष कितना बचा उसके पास, शेष उसके पास कितना बचा तो बचा कितना 20, बचा कितना 20। तो यही ना 20 जो उसके पास बचा है, शेष जो बचत है जो क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है उसके पास कितना 2000 रुपया है, ठीक है। तो 100% निकालेंगे तो 100% हम लोग को टोटल माने थे, तो 100% निकालने का मतलब आपको कितना आ जाएगा तो 10,000 आ जाएगा। यही आपका आंसर पूछा जा रहा था कि उसके पास शुरू में कितना रुपया था। तो सिंपल क्वेश्चन, आपको 100% निकाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 3 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि एक संख्या के 2/5 का 3/4 और उसी संख्या के 2/8 का 4/5 के बीच का अंतर 5 है, ठीक है। अंतर दिया गया है किसका किसका तो 2/5 का मतलब गुना 3/4 और अंतर दे रहा है 2/8 का मतलब गुना 4/5। इसी का अंतर दे रहा, तो अंतर देगा तो मॉड टेंस टू कितना दे रहा 5 दे रहा अंतर। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 मतलब 3/10, 3 कितना हो गया 10। इसको सोल्व करेंगे तो 1 कितना आ गया 5, 1/5 टेंस टू आपको दिया जा रहा है कितना 5। तो इसको अगर हम लोग 10 बना दें, 10 बनाने के लिए 2 से गुना, ऊपर भी 2 से गुना, मतलब 3 में से 2 जाएगा तो 1 कितना हो जाएगा 10 टेंस टू कितना 5। तो आपको 1 बराबर कितना हो जाएगा तो 1 बराबर 50। यही आपसे पूछा जा रहा है कि वो संख्या क्या है। तो उस संख्या को कितना माने थे हम लोग 1 मान लिए थे। उस संख्या को कितना मान लिए थे 1 मानिए, चाहे x भी मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है, बहुत आसान क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर आपको 10 में आपसे कहा जा रहा है कि 10 वर्ष पहले 4 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु कितना दे रहा है? 24। इसको लिखते हैं 4 सदस्य है, ये आपसे कहा जा रहा है 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले का औसत जो दिया गया है, औसत उम्र कितना दे रहा है? तो 24 वर्ष दे रहा है। कितना वर्ष दे रहा है? 24 वर्ष दे रहा है। तो आपको 4 का ही हम लोग वर्तमान में निकालेंगे। वर्तमान में कितना हो जाएगा? तो 10 इसमें है तो औसत में भी क्या होगा? 10 जुड़ जाएगा, मतलब 34 वर्ष होगा। 34 वर्ष होगा, वर्तमान में भी 34 वर्ष होगा। अब क्वेश्चन में आगे पढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि 2 शिशुओं के जन्म के बाद, मतलब जन्म हुआ, जिनकी उम्र में 2 वर्ष का अंतर है, तो परिवार की वर्तमान आयु, औसत आयु पूर्ववत ही रहती है, मतलब पहले वाला ही रहती है। मतलब अगर 2 इसमें और सदस्य आ गया, 2 सदस्य और आ गया, मतलब 6 हो गया, तो इसका वर्तमान जो औसत आयु जो है वो पहले वाला ही रहेगी। कितना? 24 वर्ष ही रहेगी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, प्रश्न से है 24 वर्ष पहले रहेगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि 2 सदस्य जो शिशु है, शिशु का अगर आयु निकालते हैं, शिशु का आयु अगर निकालते हैं, उम्र निकालते हैं, तो क्या होगा? तो हम लोग को पता है कि औसत में इसको गुना करना होगा। 6 गुने कितना होगा? 24 माइनस 4 गुने कितना हो गया? 34। ठीक है, तो हम लोग अगर यहाँ पर 4 कॉमन कर लेते हैं, तो 4 कॉमन कर लेंगे तो 6 36 हो जाएगा। 4 कॉमन हो गया तो 34 हो गया। तो यहाँ पर 4 गुने कितना हो गया? 2, मतलब 8। दोनों सदस्यों का आयु का योग कितना हो गया? 8। तो एक सदस्य का, अगर पहला सदस्य छोटा सदस्य को अगर मानते हैं, छोटा सदस्य को अगर x मानते हैं, तो बड़ा सदस्य क्या हो गया? बड़ा सदस्य कितना हो जाएगा? x + 2। क्यों? तो क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 2 वर्ष का अंतर है, इसलिए दोनों का सम कितना हो गया? 8। तो 2 उधर जाएगा तो 6, 2x, x = कितना हो गया? 3 वर्ष। तो छोटा वाला का ही पूछा जा रहा है, तो छोटा वाला का ही पूछा जा रहा था, आंसर कितना हो जाएगा? तो 3 वर्ष। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 5 में कहा जा रहा है कि ABC साझेदारी में शामिल होते हैं, मतलब ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। A की निवेश का 3 गुना ज़्यादा निवेश करता है तथा B C के निवेश का 2/3 निवेश करता है। तो हमेशा याद रखिए कि लास्ट वाला से लेकर चलते हैं। B और C में कंपेयर कहा जा रहा है। 2/3, 2/3 कहा जा रहा है ना, 2/3 निवेश करता है किसका? C का। तो नीचे वाला हम लोग C को रखते हैं, मतलब 3 हो जाएगा। 2 किसका हो जाएगा? B का। अब A का हम लोग निकालते हैं, तो ऊपर क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि B के निवेश का 3 गुना निवेश करता है। तो B का अगर 2 है तो इसमें 3 गुना कहा जा रहा है, 3 गुना कहा जा रहा है, तो इसका कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका निवेश का राशि है। और समय इसमें क्या है? समय सबके लिए क्या है? बराबर है। एक साथ ही बिजनेस में शामिल हुआ है, इसलिए समय पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा। तो जो ये रेशियो आएगा, यही रेशियो किसका होगा? तो लाभ का होगा। किसका होगा? लाभ का होगा। सबको जोड़ेंगे तो 11 बराबर कितना लाभ कहा जा रहा है? वर्ष के अंत में 6600 रुपया उसको लाभ होता है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? तो 600 हो जाएगा। 1 बराबर 600 होगा। तो कहा जा रहा है कि B का लाभ का हिस्सा बताया, तो B कितना रेशियो है? तो 2 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? तो 1200 हो जाएगा। यही आपका आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा जा रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 6 मीटर है, उसके दोनों वृत्तीय फलकों के कुल क्षेत्रफल का 3 गुना उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के 2 गुना के बराबर है। तो एक बेलन है, बेलन हम लोग जानते हैं, सिलेंडर ऐसे होता है। 2 फलक मतलब ये और ये। तो एक फलक ये क्या है? वृत्त है, तो ये वृत्त है, तो ये भी क्या होगा? वृत्त होगा। तो वृत्त 2 गो वृत्त है, इसलिए 2 वृत्त का मतलब 2 गुने वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? πr²। 2 वृत्त है और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? तो 2πrh होता है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 3 गुना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना? 3 गुना,
दो फलकों का कितना 3 गुना अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के दुगुने के बराबर है, तो इसका कितना होगा 2 से। तो यहाँ पर 2 पाई कैंसिल, आर भी काट देते हैं, मतलब 3r इक्वल टू 2h आ रहा है। 3r इक्वल टू कितना आ रहा है 2h आ रहा है। तो हम लोग को निकालना है क्या, त्रिज्या निकालना है। तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा 2h/3 होगा। h का वैल्यू दिया हुआ 2 × 6/3 कैंसिल हो गया 2, मतलब कितना 4 मीटर। कितना होगा 4 मीटर। जो ऑप्शन कौन सा बी आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर बी आपका दिया गया है। किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा वेग से दौड़ती हुई एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को पार करने में 25 सेकेंड लेती है, तो पुल की लंबाई ज्ञात करें। तो हम लोग क्या करेंगे, दूरी निकालते हैं। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है स्पीड, चाल दिया गया है, समय दिया गया है, तो दूरी निकालते हैं। तो दूरी बराबर क्या होता है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय होता है। तो दूरी हम लोग निकालते हैं, तो दूरी जब निकालेंगे तो इसमें L1 + L2 होगा। आप लोग जानते होंगे कि जब भी इस तरह से क्रॉसिंग का केस होता है तो ट्रेन का लेंथ और डिस्टेंस का लेंथ, चाहे डिस्टेंस किसी का भी हो, प्लेटफॉर्म का हो, पुल का हो, ठीक है, या रुकी हुई ट्रेन का हो, उस ट्रेन आपको डिस्टेंस को क्या कर देते हैं, तो ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर चाल जो दिया गया 36 किलोमीटर/आवर है, तो इसको चेंज कर देते हैं मीटर/सेकेंड में। तो 5/18 समय कितना लगता है, तो 25 सेकेंड लगता है। तो 36 2 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 5 × 10 250 मीटर होगा। तो एक का लेंथ दिया गया है, ट्रेन का लेंथ 100 मीटर, L2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 250। तो L2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको 150 मीटर। यही आपसे पूछा जा रहा है, यही आपका आंसर हो गया। किसी को कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि दो बंदूक को एक साथ ही एक स्थान से 6 मिनट के अंतराल पर दागा जाता है। उसी स्थान की ओर आते हुए एक व्यक्ति ने अवलोकन किया कि दोनों बंदूकों की आवाज़ के बीच 5 मीटर 52 सेकेंड गुजरता हुआ नजर आता है, मतलब उतना का डिस्टेंस पर आपको सुनाई देता है। यदि ध्वनि की वेग 330 मीटर प्रति सेकेंड है, तो वो व्यक्ति कितने वेग से उस स्थान की ओर आगे बढ़ रहा है, मतलब स्पीड निकालना है आपको। तो देखिए ऐसे केस में जब भी आपको अगर दूसरा का चाल निकालना होगा तो क्या करना है, समय में अंतर बटा सुनने वाला समय गुने पहला का चाल या ध्वनि के चाल या ध्वनि की चाल। क्लियर है? तो हम लोग को व्यक्ति का चाल निकालना है, व्यक्ति की चाल निकालना है। तो चाल बराबर समय का अंतर कितना होगा, ये 6 मिनट है, ये 6 मिनट पर छोड़ता है और 5 मिनट 52 सेकेंड में सुनाई देता है। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8 सेकेंड, और सुनने वाला समय कितना हो जाएगा 5 मिनट 52 सेकेंड। तो इसको हम लोग सेकेंड में चेंज कर लेते हैं। तो सेकेंड में आपका कितना हो जाएगा, 60 से गुना करेंगे तो 300 अब प्लस 52 टोटल हो जाएगा 352। और ध्वनि के चाल 330 दिया हुआ है, 11 से काटेंगे तो 3 और 2 आएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 30, 8 4 बार में इसको काटेंगे तो 2 और कितना आ गया 15, मतलब 15/2 मीटर पर सेकेंड आया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा क्या, किलोमीटर/आवर में। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा किलोमीटर/आवर में, इसलिए आपका आंसर जो होगा 52/2 जो दिया गया है किलोमीटर/आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से, तो इसको 15 है, तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ये कितना आ गया 3 आ गया, 9 × 27। ठीक है, 27 किलोमीटर/आवर
पर आवर, जो आपका आंसर होगा कितना, तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 9 में आपसे कहा जा रहा है कि एक वस्तु को 7% हानि पर, कितना हानि जो दिया जा रहा है, हानि कितना 7%, हानि पर बेचने से एक व्यापारी को 42 रुपये की हानि होती है। इधर भी क्या दे रहा है, हानि, तो इधर जो हानि दे रहा है वो कितना रुपया में दे रहा है, तो परसेंटेज में इधर दे रहा है, इधर रुपया में देना, दोनों इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, तो 1% बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आएगा, तो 100% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 600। यही आपका आंसर है। देखिए कि कितना आसान क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बस आपके पास कंसेप्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 में सिंपल आपको ऐड करना है, तो यहाँ पर देखिए, तो पॉइंट के बाद कितना 1 है, अब 15 मतलब 16 हो गया। ठीक है, और 15 और प्लेस पर 1 मतलब 6 6 5, आपका यही आपका आंसर। ठीक है, किसी भी तरह का अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल पर जो ज्वाइन करें। चलिए, ओके, थैंक यू।